भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानाम इति संप्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। सूत जी कहते हैं कि यह श्रद्धयिता भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानाम इति संप्रयाणम। अरे जो श्रद्धा पूर्वक इन पांडवों के प्रयाण की कथा को सुनता है, जो सुनने वाला वेद व्यास के द्वारा गाई गई इस भागवत की कथा और उसमें यह पांडव भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम संप्रयाणम, भगवान के प्रिय पांडवों के प्रयाण की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे भगवान का प्रेम मिल जाता है और उसका प्रेम सिद्ध हो जाता है, उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलिए एक बार प्रेम से बाल कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम सीताराम 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 राधे 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 से भरा हुआ है, यह सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित नाम है। इसे आप अपने जीभ पर रख दीजिए, आपके हृदय में भी प्रकाश हो जाएगा और आपका संसार भी प्रकाशित हो जाएगा। बाहर और अंदर उजाला ही उजाला। देखो ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए बाकी मत रहना। तुम्हारी जितनी शक्ति है, तुम्हारा जितना भाव है, उसके साथ ये कल्याण करने वाला, ये पापहारी, ये परम पद दिला देने वाला, ये सब विद्याओं का सार हरि का नाम मुक्त कंठ से गाइए। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे राधे पीछे से गाइए, गाओ। राधे राधे राधे
राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम। राम सीता राम सीता राम सीता सीताराम 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 राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे राधे बाल कृष्ण लाल। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, भगवान के अति प्रिय पांडवों के प्रयाण की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे भक्ति मिलती है, उसे प्रेम मिलता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो तुम कहां से लाओगे? अगर तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि मेरे पास प्रेम कम है, अगर तुम्हें यह लगे कि मेरे भीतर प्रेम कम है, कहां से लाओगे? कहीं मिलता है? कोई ऐसी जगह तुम जानते हो तो उसका पता मुझको भी लिखवा देना, मुझे भी चाहिए, मुझे भी मेरा प्रेम कब लगता है। कहां से लाओगे प्रेम? तो प्रेम श्रवण से मिलेगा। जब तुम सुनोगे प्रेमी जनों के चरित्र को, जब तुम प्रेम से जिसने अपना अस्तित्व रचा है उस परमात्मा की कहानियों को सुनोगे, उनके चरित्र को सुनोगे, तब तुम प्रेमी बनोगे। तो जो कोई इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है और उसका प्रेम सिद्ध हो जाता है। फिर उसका प्रेम कभी उसके हृदय को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाता। प्रेम की सिद्धि यही है कि उसका हृदय में अवतार हो जाना और फिर अखंड अनंत रूप से नित्य निवास हो जाना, यही प्रेम की सिद्धि है। नहीं तो इस संसार में ऐसा होता है, कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, 5 दिन किया और फिर भूल गया, दूसरे से प्रेम करने लग गया। कभी इस पदार्थ को प्रेम करता है, कभी उस पदार्थ को प्रेम करता है, कभी उसको प्रेम करता है, कभी इसको प्रेम करता है। जैसे मनुष्य का मन चंचल है, वैसे उसका प्रेम भी चंचल है। चंचल प्रेम को सिद्ध प्रेम नहीं कहा जा सकता। भक्ति मुपाइति सिद्धिम, वो भक्ति को प्राप्त करता है और उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है, उसका प्रेम सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अखंड और नित्य निरंतर हृदय में निवास करने लगता है। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता। श्रद्धा किसे कहते हैं जानते हैं आप? विश्वास और श्रद्धा में क्या अंतर है? विश्वास तो टूट भी जाता है, लेकिन निरंतर विश्वास का नाम श्रद्धा है। ऐसा विश्वास जो कभी नहीं टूटता, उसे श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा पूर्वक इस कथाओं को सुनना चाहिए, यह विश्वास रखना चाहिए, नित्य ऐसा विश्वास रखना चाहिए। ये कथा हमें पावन बनाएगी, हमें पवित्र बनाएगी। बाल कृष्ण लाल की
सूत उवाच। सूत जी नैमिषारण्य में कहते हैं कि ऋषियों, उसके बाद वह परीक्षित महाराज शासन करने लगे। लेकिन कैसे शासन करने लगे? द्विज शिक्षया महीम शशास। ब्राह्मणों की शिक्षा प्राप्त करके करने लगे। शासक को यह कभी अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी का करे। शासक नियमों से बंधा होना चाहिए। और नियम कहां से आएंगे? वेदों में से आएंगे। वेद क्या है? भगवान की वाणी। अपौरुषेय है वेद। तो वेदों की वाणी का ज्ञाता कौन होता है? वेदवादी ब्राह्मण। तो वेदवादी ब्राह्मण भगवान की वाणी को तप और त्याग के अभ्यास के द्वारा समझता है। क्योंकि वेद की वाणी को समझने के लिए तप चाहिए, त्याग चाहिए और अभ्यास चाहिए। और आप ब्राह्मणों को देखिए, ब्राह्मण कभी वैभवशाली नहीं होते। जब देखो तो फटी धोतियां और फटे मुक्टे और जनोई और चुटिया, और बेचारे ब्राह्मण ऐसे ही रहते हैं। क्यों वैभवशाली नहीं होते? क्योंकि उनका वैभव विद्या होती है। तो अपौरुषेय वेद की वाणी तप त्याग और अभ्यास के द्वारा ब्राह्मण हृदयंगम करते हैं। और वे ब्राह्मण शासनकर्ताओं को कहते हैं कि ऐसे शासन करिए, और फिर राजा शासन करता है। तो वेद की आज्ञा ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों से शासक में, और शासक से प्रजा तक में चली जाती है। इस तरह वेदों का संबंध सामान्य प्रजाजन से भी जुड़ जाता है। यही भूल हुई है कि आज सारे के सारे राष्ट्र इतने असुरक्षित, इतने दीनहीन, इतने विभाजित, इतने लड़ते हुए, इतने घबराए हुए इसीलिए हैं क्योंकि वेद सामान्य प्रजा तक नहीं पहुंच रहा। वेद का अर्थ क्या? विद ज्ञाने, विद धातु ज्ञान के अर्थ में जो सत्य है वही तो वेद है। असत्य को वेद थोड़ी कहा जाएगा, असत्य को ज्ञान थोड़ी कहा जाएगा। जो सच्चाई है, जैसे दया, प्रेम, विनय, सहनशीलता, दान, करुणा, यही तो वेदवाणी है। इन्हीं की अभिवृद्धि के लिए जो आचरण है वही तो वेदों ने कहे हैं। तो वे आचरण और वे तत्व सामान्य प्रजाजन तक पहुंच जाएं, यह व्यवस्था शासक करता है। तब समाज और राष्ट्र सुखी होते हैं। तो इस तरह परीक्षित राजा द्विज शिक्षया महीम शशात, शशासो, ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी का पालन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। स उत्तरस्य कन्याम इरावतीम नामोपये में, उन्होंने उत्तर दिशा की एक कन्या थी जिसका नाम इरावती था, उसके साथ उन्होंने विवाह किया। इरावती रानी बनी। और जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए परीक्षित राजा के। उन्होंने कृपाचार्य को अपना गुरु बना लिया और गंगा के किनारे भूरी भूरी दक्षिणाएं देकर के 3 अश्वमेध यज्ञ किए। राजा ने यज्ञ किए तो राजा जब कुछ करता है तो प्रजा उसमें इकट्ठी हो ही जाती है। तो राजा अपने आचरण के द्वारा प्रजा को भी, राजा का इतना ही धर्म नहीं है कि वो रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो राजा चरित्र का भी निर्माता होता है। राजा प्रजा को भगवत दर्शन करवा दे, इतना उसका उत्तरदायित्व होता है। तो उन्होंने यज्ञ के दर्शन करवाए, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार दिग्विजय करने के लिए जा रहे थे तो
एक जगह उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक पांव के ऊपर एक वृषभ खड़ा हुआ था और एक बड़ी निर्बल गाय खड़ी हुई थी, और एक काले काले रंग वाला व्यक्ति बलिष्ठ राजा का वेश पहन करके हाथ में दंड लेकर के उस वृषभ को मार रहा था, उस गाय को मार रहा था। यह दृश्य परीक्षित राजा ने दिग्विजय करते हुए एक जगह देखा। उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा अधर्म है, मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने पूछा उस वृषभ को कि आप कौन हैं और आपके 3 पांव किसने काट दिए और आप एक ही पांव पे खड़े हैं, और ये गौ माता कौन है, और ये काला काला राजा तो मैं हूं, तो ये राजा जैसा वेश धारण करके आपको क्यों मार रहा है। देखिए, ये वृषभ जो है वह धर्म है, और ये गाय जो है यह पृथ्वी है, और ये काले काले कपड़े पहन करके राजा की तरह जो लग रहा है वो कलिकाल है। ये प्रतीक कथा है, इस तरह समझ लीजिए कि धर्म को क्या बताया, वृषभ। तो वृषभ क्यों? आपने देखा भगवान शिव भी वृषभ पर बैठते हैं, क्यों? कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिली, क्यों वृषभ पर बैठते हैं? इसलिए कि वृषभ शक्तिशाली होता है। यह प्रतीक है, धर्म भी शक्तिशाली होता है। और वृषभ की सारी शक्ति उसके 4 पांवों में होती है। तो धर्म के भी 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभों के आधार पर धर्म रहता है। धर्म की शक्ति 4 भागों में है। एक आधार है धर्म का, तप। दूसरा आधार है पवित्रता, तीसरा आधार है दया, और चौथा आधार है सत्य। इन 4 तत्वों को इकट्ठा करने से जो एक रूप बनता है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म न मेरा है न तुम्हारा है, धर्म तो उसी का है जो उसका आचरण करता है। धर्म किन्हीं पर्दों पर और किसी साइन बोर्ड में नहीं होता, किन्हीं किताबों में भी नहीं होता। धर्म तो तुम्हारी धड़कनों में होता है, आचरण में होता है। देखिए, धर्म के 4 आधार हैं। तप। तप किसे कहते हैं? अपने आप को लौकिक, भौतिक, भोगमय पदार्थों से अपनी इंद्रियों को, अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाना तप है। इस जिह्वा को असत्य न बोलने देना, यह जिह्वा का तप है। इस बुद्धि में कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अभिमान न आने देना, यह बुद्धि का तप है। धर्म तो तप में रहता है। और दूसरा आधार पवित्रता। दिल साफ होना चाहिए, आंखें भी साफ होनी चाहिए, लेन देन भी साफ होना चाहिए, वाणी भी स्वच्छ पवित्र होनी चाहिए, विचार भी पवित्र होने चाहिए, देह भी पवित्र होनी चाहिए, घर भी पवित्र होना चाहिए, आहार विहार भी पवित्र होना चाहिए, ग्रंथ भी पवित्र होने चाहिए। अंदर बाहर की पवित्रता धर्म है, क्योंकि अंदर बाहर की पवित्रता ही तुम्हारे में पवित्र विचार लाएगी। यह दूसरा आधार है, तप और पवित्रता। और तीसरी शक्ति है धर्म की दया, करुणा। दुखियारों को देख करके तुम्हारा हृदय पिघल जाए, दयाशीलता, ये धर्म का आधार है। और चौथा सत्य। लेकिन ये कली है ना, ये कलिकाल पाप,
ये इनको काटता रहता है, व्यक्ति को तप में नहीं करने देता। लोग सुख भोगी हो जाते हैं, सब कुछ अपने आप हो जाए ऐसा चाहते हैं, कपड़े भी मशीनों में धुल जाएं, दिया भी ना जलाना पड़े, स्विच से ही लाइटें लगने लग जाएं, अधिक से अधिक सुख हमें मिल जाए। दूसरे दुखी होते हो तो हो, लेकिन हमें हमारा सुख चाहिए। ऐसा विचार कली विचार है, कलिकाल का विचार। तो इस तरह कलिकाल व्यक्ति को तप से, पवित्रता से, दया से और सत्य से अलग कर देता है। और कलिकाल में धरती भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि पापियों का भार सहन नहीं कर पाती। बस राजा परीक्षित ने समझ लिया और उस कली को कहा कि मैं तुझे मारूंगा, पाप को ही मार डालूंगा। तो पाप तो उनके चरणों में आ गया कलिकाल। अरे आप राजा हैं, शरण में आए हुए को नहीं मारा जाता, माफ करिए, छोड़ दीजिए। तो कलिकाल को, शरण में आए हुए कलिकाल को परीक्षित जी ने कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम्हें जहां जहां मेरा शासन है वहां नहीं रहना। ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं कि जहां जहां मेरा शासन है वहां अधर्म, पाप तुझे नहीं आना, क्योंकि पाप आएगा तो तप नष्ट हो जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दया नष्ट हो जाएगी और सत्य नष्ट हो जाएगा। और तपहीन, पवित्रताहीन, दयाहीन और सत्यहीन प्रजा पाप का आचरण करेगी, एक दूसरे को मारने लग जाएगी, एक दूसरे को डुबोने लग जाएगी, एक दूसरे की हिंसा करने लग जाएगी, एक दूसरे के घर जलाने लग जाएगी, एक दूसरे का धन और स्त्रियों और बालकों को हरण करने लग जाएगी। इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना। तो उस पाप ने कहा कि पर मैं रहूं कहां, मेरे को भी कहीं तो रहना पड़ेगा। राजा ने विचार किया कि इनको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, उसको 4 ठिकाने दे दिए रहने के। एक ठिकाना दे दिया द्यूत, जहां जुआ खेला जाता है, वहां पाप रहता है। दूसरा मद्यपान, जहां नशा किया जाता है। तीसरा स्त्रियों में, और चौथा हिंसा में। ये 4 जगह पाप रहता है। आप तो बड़े खुश हुए होंगे क्योंकि आप जुआ खेलते ही नहीं, क्योंकि पाप तो वहां रहता है जहां जुआ खेला जाता है। लेकिन नहीं, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। जुआ क्या है? एक वृत्ति है। क्या वृत्ति है? कि कम देना है और अधिक लेना है, इसे ही तो जुआ कहते हैं। तो हर आदमी आज समाज में यही चाहता है कि मैं देऊं कम लेकिन मिले ज्यादा, भले ही मिलावट हो जाए कोई बात नहीं, इसमें ये मिला दो, इसमें वो मिला दो, इसमें वो मिला दो, उसमें वो, मुझे ज्यादा चाहिए, दूसरा दुखी हो। दूसरे के दुख का कोई चिंतन नहीं, अपने ही लाभ का विचार। ये वृत्ति जुआ कहलाती है। कम दे करके ज्यादा लेना चाहते हो, इस वृत्ति का नाम जुआ है, इसलिए वहां पाप रहता है। और धन का, विद्या का, रूप का अभिमान करते हो तो वहां भी पाप रहता है, अभिमान में पाप रहता है। और स्त्रियां, इस संसार में तो बहुत सी स्त्रियां बड़ी सुंदर है, तो क्या सब भोगने को तुम्हें अकेले को ही मिल जाएंगी? तुम तो जहां देखते हो वहीं आंखें बिगाड़ते हो। माताएं और बेटियां, कुल वधुएं सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी आंख उनको चुभती है, उनके अंगों को बेंध देती है तुम्हारी आंखें। पाप से भरी हुई, लोलुपता से भरी हुई तुम्हारी आंखें उनको, कुल स्त्रियों को, कुलवान स्त्रियों को, कुलवान पुत्रियों को, कुलवान कुल वधुओं को दूषित बना देती है तुम्हारी आंखें। तुम्हें कोई संयम ही नहीं है। तुम्हें किसी की पुत्री का,
किसी की कुल वधू का, किसी की बहन का, किसी आदर ही नहीं है। क्या स्त्री एक वस्तु है? क्या वो एक पदार्थ है? क्या उसमें जीवन नहीं है? क्या उसमें ईश्वर नहीं रह रहा? और क्या तुम यह भूल गए कि तुम भी किसी मां के पेट में ही रहने वाले थे? वहीं तो रहते थे। कैसे रहे होगे तुम? आज छाती निकाल के चलते हो, जो चाहते हो वो करते हो। थोड़ा मिल जाता है तो धरती से ऊपर चलने लगते हो, हवा में। तो जहां स्त्रियों को भोग्य समझा जाता है, वहां पाप आता है, कलयुग आता है। और हिंसा, जब तुम ऐसी वाणी बोलते हो, ऐसा आचरण करते हो कि दूसरे का हृदय टूटता है, तब पाप आता है। इस 4 जगह पाप रहता है। अनीति के धन में भी पाप रहता है। तो ये 4 जगह पाप के रहने के स्थान है। और जहां ये 4 बातें नहीं है, वहां आज भी सतयुगी है। क्योंकि ये 4 ही बातें आपके तप को, पवित्रता को, दया को और सत्य को दूषित कर देंगी। जब तुम जुआ खेलोगे, कम देकर के अधिक अधिक लेना चाहोगे, तो तुम्हारे पास तप नहीं है। तुम कम देना चाहते हो, ज्यादा लेना चाहते हो, तुम पवित्र नहीं हो। तुम्हें ज्यादा चाहिए, दूसरे को कम, दया नहीं है। और तुम झूठ बोल के ही करोगे ऐसा, इसलिए तुम धर्म से अलग हो गए। इसलिए तुम्हारे पास धर्म नहीं रहा। आप समझिए। मैं बहुत व्यवस्थित आपको, मैं केवल कहानियां नहीं सुनाना चाहता आपको। मैं धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये श्रीमद् भागवत धर्म गाता है। मैं आपको धर्म कह रहा हूं। जो यहां है वही अपनी तरह चिंतन करके आपको भोग्य हो जाए, ऐसी वाणी बना करके, ऐसे शब्दों के साथ आपको कह रहा हूं। जब तुम अभिमान करते हो तो फिर तुम्हारा तप चला जाता है। जब तुम अभिमान करते हो तुम पवित्र नहीं होते। जब तुम अभिमान करते हो तो दयाहीन हो जाते हो। जब तुम अभिमान करते हो तुम्हारे पास सत्य नहीं रहता। तो धर्म तो इन 4 बातों में है, तप में, पवित्रता में, दया में और सत्य में। लेकिन अभिमान करते ही ये 4 तुमको छोड़ के चले जाते हैं। तुम अधार्मिक हो जाते हो, तुम्हारे अंदर कली आ जाता है। जब तुम भोगी बन जाते हो तब तुम तपस्वी नहीं रह जाते। जब तुम दूसरे की कुल वधुओं को गंदी आंखों से देखने लग जाते हो तब तुम्हारे भीतर पवित्रता नहीं रह जाती। तुम दूसरे की कुल वधुओं को, बहनों को, स्त्रियों को जब अपने भोग का साधन बनाना चाहते हो तो तुम दयाहीन हो जाते हो। तुम्हारे पास सत्य भी नहीं रहता। इस तरह धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का यही पृथक्करण है, बड़ा छोटा सा। इसे मार्मिकता से समझ लीजिए, चिंतन करिए। आप अपने भीतर ढूंढ लीजिए कि क्या आप ऐसे हैं। क्या आप दूसरे को पीड़ा देकर के अधिक लेना चाहते हैं तो आप पापी हैं। क्या आप अभिमान कर रहे हैं, नशे में हैं, तो आप पापी हैं, आप धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म आपके पास नहीं रह सकता। और अगर आपकी आंखें पवित्र नहीं हैं और आप अपनी पुत्री की तरह दूसरे की पुत्रियों को नहीं देख रहे हैं, आप अपनी कुल वधुओं की तरह दूसरों की कुल वधुओं को नहीं देख रहे हैं, तो आप गंदे हो चुके हैं, आप पापी हैं। आप में कलिकाल रहता है, आप
धर्महीन हो गए हैं। आप कैसी भी माला पहनिए, कैसे भी तिलक लगाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी तीर्थ में चले जाइए, किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, किसी भी गुरु के आदेश का पालन करिए, कोई भी किताब पढ़िए, आपको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि अधर्म आपका जीवन बन गया। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जिसका धर्म मर गया वो मर गया। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं हूं। एक सच्चे हृदय का कोई संप्रदाय हो ही नहीं सकता, एक सच्चे हृदय की कोई जाति हो ही नहीं सकती, एक सच्चे हृदय का कोई संप्रदाय हो ही नहीं सकता। सूर्य कौन सी जाति का है, किस संप्रदाय का है? क्या ईसाई है, क्या हिंदू है? सूर्य क्या मुस्लिम है? ये तो सभी का है ना। इसने कब भेदभाव किया कि मैं उसके घर पे अपने प्रकाश नहीं ले जाऊंगा? इसलिए आप सच्चाई को समझिए, आप तथ्य को समझिए, तत्व को समझिए। ये समय बहुत भयावह है, चारों तरफ वातावरण बड़ा दूषित है, इसलिए अपने आप को स्वस्थ बनाइए। और जो सुनते हैं उसे सोचिए भी, उस पर चलने की चेष्टा करिए। और जो सुन रहे हैं ग्रंथ को, उस ग्रंथ को सुनकर उस पे चलने की चेष्टा करना ही भगवान की पूजा है। तदेव ईश्वर पूजनम, वही भगवान का पूजन है। क्योंकि भगवान भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हारे चरित्र को देख रहा है। का काम नहीं। जप होते हो तो मत जाना, पूजन होता हो तो मत जाना, कोई उसको पुकार रहा हो तो वहां मत जाना, जहां शंख बजते हो वहां मत जाना, जहां मंत्र बोले जाते हो वहां मत जाना, जहां उसको याद किया जाता है वहां मत जाना, वहां आ ही नहीं सकता वह। इस तरह धर्म को सीमित, नियंत्रित एक जगह स्थिर कर दिया, यही 4 जगह रहने का। द्यूत में, मद्यपान में, हिंसा में, स्त्रियों में, अनीति के धन में, ये 4-5 जगह रहो बस, और दूसरी जगह मत जाओ। इस तरह कली का निग्रह कर दिया और धर्म की पुनः स्थापना कर दी। वो 3 आधार जो नष्ट हो गए थे, तप, दया, पवित्रता, और सत्य के चरण पर खड़ा हुआ, सत्य के चरण पर खड़ा हुआ जो धर्म था, उस धर्म को पुनः 3 आधार सुदृढ़ कर दिए। समाज को तपस्वी, दयालु और पवित्र बना दिया। इस तरह नारायण, इस राजा ने धर्म की स्थापना की। सूत जी वर्णन करते हैं, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितः तृषितो वृषम्। एक दिन की बात है, एक परीक्षित राजा ने हाथ में धनुष लिया, घोड़े पर बैठे और शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितः तृषितो भृशम्।
एक दिन धनुष लेके शिकार खेलने गए, एक मृग को देखा और उस मृग के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ा दिया। मृग तो कभी इधर जाता, इधर जाता, इधर जाता, इधर जाता, चंचल, हाथ में नहीं आया। घंटों राजा अपना घोड़ा दौड़ाते रहे, मृग तो कहीं भाग गया। राजा थक गए। क्षुधितः तृषितो भृशं मृगाननुगत श्रान्तः, श्रमित हो गए, थक गए। क्षुधितः, भूखे हो गए। तृषितो वृषम, प्यासे हो गए, थक गए, भूख और प्यास लगी उनको। जलाशयम चक्षाणः प्रविवेशतमाश्रमम्, कंठ सूखने लगा। पानी ढूंढते ढूंढते एक मुनि के आश्रम में चले गए। ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं, मुनि के आश्रम में जाकर के देखा, मुनि अपने आसन पर बैठे थे, शांत, मीलित लोचनम, उनकी आंखें बंद थी। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपागतम स्थानत्रयात् परं प्राप्तम ब्रह्मभूतमविक्रियम्। मुनि ने अपनी सभी इंद्रियों को अवरुद्ध कर रखा था। वो जग भी नहीं रहे थे, वो सो भी नहीं रहे थे, वो सपना भी नहीं देख रहे थे, वो पाताल में भी नहीं थे, पृथ्वी पर भी नहीं थे, आकाश में भी नहीं थे। स्थान त्रयात् पर प्राप्तम, वो तीनों से भी कहीं ऊपर थे। ब्रह्मभूतम अविक्रियम, भगवान के साथ एक थे, समाधिस्थ थे। राजा ने कहा, ओ मुनि, मैं प्यासा हो गया हूं, थक गया हूं, मुझे पानी चाहिए। लेकिन उनकी इंद्रियां अवरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने कुछ सुना नहीं। राजा को ईर्ष्या हो गई, क्योंकि जब आदमी भूखा प्यासा हो जाता है तो भूल करने लग जाता है। कोई भी भूख और कोई भी प्यास तुमसे अविवेक का आचरण करवा देगी। इसलिए अपने आप को तृप्त रखो, भूखे मत बन जाओ, प्यासे मत बन जाओ। ऐसा कुछ मत करो जिसमें थक जाना पड़े। राजा को हुआ कि यह सच्ची समाधि है कि झूठी समाधि है। देखूं तो पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष से उठा लिया और उस ऋषि के गले में पहना दिया। कभी कभी व्यक्ति मुंह से नहीं कहता, अपने कार्य से समझा देता है। अपना मत्सर, अपना क्रोध, अपनी भूख प्यास इस राजा ने अपनी क्रिया से बता दी कि मैं प्यासा हूं, पानी मांग रहा हूं, तुम सुनते नहीं। ऋषि तो ये मरा हुआ सांप भी नहीं सुनता। तुम दोनों एक जैसे हो, एक दूसरे के साथ हो जाओ। गले में पहना दिया, अपनी घोड़े पर बैठ करके अपने राज्य में आ गया। इस दृश्य को एक ऋषि बालक देख रहा था। उस ऋषि बालक ने देखा, दौड़ करके नदी के किनारे गया। नदी में दूसरे ऋषि कुमार स्नान कर रहे थे। उनमें इस मुनि का बालक भी था, जिसके गले में राजा ने मरा हुआ सांप पहना दिया। इस ऋषि का नाम शमीक ऋषि था। उस ऋषि कुमार ने जाकर के नदी किनारे स्नान करते हुए शमीक ऋषि के पुत्र को कहा कि अरे ओ भैया, तुम तो यहाँ पानी में आनंद जल विहार कर रहे हो और वहां राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सांप पहनाया। ये समाचार सुनते ही 7 वर्ष के उस शमीक ऋषि के पुत्र, श्रृंगी उसका नाम था, उस ऋषि कुमार श्रृंगी का हृदय क्रोध से भर गया। जैसे तांबा तप जाए और लाल हो जाए,
ऐसा क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया, मुखमंडल लाल हो गया, उसके होठ फड़कने लगे, उसके अंग कांपने लगे। वो पानी में नहा रहा था, वहीं खड़ा हो गया किनारे पर और बहती हुई नदी का पानी हाथ में ले लिया। उसने कहा कि अरे ये शासन करता, ये राजा, ये अभिमानी ऐसे हो गए कि मुनिजनों को अपमानित करने लगे। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है